मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं है शालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। पुकारते हैं लेकिन न जानते हैं, न बुद्धि में बैठता है, न समझते हैं। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। बाबा बाप टीचर सतगुरु कैसे बनता है, किस रूप से हम उनको बाप टीचर सतगुरु कह सकते हैं, और वो भी सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। जो बाबा ने कहा कि कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। तो मुझे तीनों संबंध से बाबा को कैसे याद करना है, बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। हम कहते हैं बाप टीचर सतगुरु कैसे याद करें, हम तो सिर्फ बाप रूप में याद करते हैं, लेकिन बाबा सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु भी है, और किस रूप में है, इसलिए हमें कैसे याद करना है। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया, क्योंकि वहां तीनों अलग है, तो हमारी बुद्धि तीनों में, यहाँ तीनों ही एक है, इसलिए बुद्धि एक में स्थिर होती है। इसलिए बाबा कहता कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं।
पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं। ये किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी आयु, उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो से रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो 125-150 वर्ष की आयु थी। और वहां आत्मा अपनी आयु पूरी करके ही शरीर छोड़ते हैं। उसको अमर लोक कहा जाता है, क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं है, इसलिए अमर लोक है। और यहाँ अकाले मृत्यु है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है, आयु भी बड़ी रहती है और आयु पूरी कर लेते हैं। 150 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद शरीर छोड़ते हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशियस वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा वह दादा, ग्रैंडफादर। वर्षा दादे से मिलता है, माना सिंधी में बड़े भाई को भी दादा कहते हैं। तो शिव बाबा हमारा दादा, ब्रह्मा हमारा पिता। तो वर्षा दादे से मिलता है, इनसे नहीं। दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, एडम और ईव, आदम और बीवी, वह है निराकार गॉडफादर। यह प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। दादी की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, बाप द्वारा ही दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ भी शिव बाबा दादा हमारा, उनकी प्रॉपर्टी ज्ञान गुण शक्तियां ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलती है। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। किसने बनाया? भगवान ने।
महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, याद करो मिलेगी ऑटोमेटिक। बेबादशाही बाबा कहता तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते, जब साहिब को तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें कि अभी हम बाप को याद करते हैं तो याद के द्वारा बेबादशाही मिलती है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य है और उनका राज्य है, तो एक ही धर्म है, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, अद्वैत दुनिया, अद्वैत राज्य है। भगवान वाच पतित पावन ज्ञान सागर भगवान को कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है। परम धाम में जो रईसई आत्माएं हैं, वो नीचे पार्ट बजाने आ रही है। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं, कुछ न कुछ रोज नया निकलता रहेगा। ये दुनिया भी ऐसी है, जहां रोज कोई ना कोई नया दुख, नई बीमारी, कुछ न कुछ नया होता रहेगा, जो विनाश हो, कहां न कहां नुकसान दुख होता रहेगा। क्योंकि पुरानी दुनिया है ना, और पुरानी भी कितनी पुरानी है, 5000 साल। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। न्यू दिल्ली, राम राज्य बनाना बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे जो राजधानी के लायक बनते हैं। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। संगम पर बाबा हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि कर्म किसको कहते, अकर्म किसको कहते और विकर्म किसको कहते। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है, यह है भूल। गीता में भी कहा है कि मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। तो सतयुग में जो कर्म करेंगे वो अकर्म बनेंगे, क्योंकि वहां नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति है। इसलिए न पाप बनता न पुण्य बनता, न्यूट्रल। तो कर्म अकर्म होते हैं। फिर द्वापर युग से लेकर के विकारों के वशीभूत जो कर्म करते हैं वो विकर्म बनते हैं।
और संगम युग पर बाप की याद में जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म बनते हैं, वो हमारा जमा का खाता बढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहता है मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में, शिव है निराकार परम पिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य बनाते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, उसके बाद में राखी, फिर कृष्ण जयंती, फिर नया साल ना, फिर दिवाली। तो शिव बाबा आते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, इसलिए रक्षाबंधन। फिर आत्मा पवित्र बन जाती है तो कृष्ण की दुनिया में जाती है, तो कृष्ण का जन्म। फिर कृष्ण बड़ा होता है तो कोरोनेशन होता है, इसलिए दिवाली। ऐसे सीक्वेंस में सारे त्योहार है। तो बाबा इसलिए कहता है कि राखी क्योंकि पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। देखो, दुनिया के अंदर जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो इसी जन्म में पढ़ते हैं और इसी जन्म में वो पढ़ाई पूरी हो जाती है, शरीर छोड़ते हैं तो। और बाबा कहता है तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो वो इस मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जो पढ़ाई यहाँ पढ़े और पढ़ाई की प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। ये एक ही ऐसी अविनाशी पढ़ाई है जो हम पढ़ते यहाँ है और प्रारब्ध मिलती है दूसरे जन्म में, नई दुनिया में। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। मनुष्य आत्मा जितनी पढ़ाई पढ़ेगा होशियार बनेगा। तो बाबा भी कहता है कि ये अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, इसलिए जितना हो सके इस रूहानी पढ़ाई को हमें पढ़ करके होशियार बनना है, और इतना होशियार बनना है जो नई दुनिया में जाने के लायक बने। इसलिए बाबा कहता है जल्दी पढ़कर होशियार बनना है, कि जितना हो सके मैं ये पढ़ाई में अटेंशन दूं, क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है और पढ़ाई से ही एटिकेट्स और मैनर्स आते हैं। तो हम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की। तो ऐसी ऊंची पढ़ाई से वो दैवी मैनर्स और दैवी एटिकेट्स आते हैं, और ये पढ़ाई पढ़ने से देवता ही प्रारब्ध पाते हैं, देवता ही डिग्री प्राप्त करते हैं। इसलिए पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान वाच है ना। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं।
इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। अभी अपने ऊपर है, हम कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं ना। पढ़ाई मुरली में ही बाबा रोज सावधानी देते हैं, और ये मुरली रूपी पढ़ाई हम एक दिन भी नहीं पढ़े तो बाबा की वो सावधानी, वो बाबा का प्यार कैसे मिलेगा, सावधानी शिक्षा कैसे मिलेगी। इसलिए पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा एक दिन भी पढ़ाने का मिस नहीं करते हैं। तो हम बच्चों को भी एक दिन भी ये रूहानी पढ़ाई, जो रूहों के लिए संगम पर बाप स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, इतना बाबा को हम रूहों से प्यार है। तो कहाँ भी रहो बाबा कहता है, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करो। इतनी वैल्यूएबल ये पढ़ाई है। जिस पढ़ाई के पढ़ने से यहाँ अभी तो फायदा हो रहा है इस जन्म में, लेकिन इस पढ़ाई से 2500 वर्ष तक हम निर्विघ्न राज्य करते हैं। आधा कल्प के लिए इस पढ़ाई की प्रारब्ध पाते हैं। तो सोचो, पढ़ते एक जन्म है और प्राप्ति कितने जन्म होती है। तो सारा कल्प है। कहा बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बन जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भक्का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थी, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है, जो सिर्फ 9-10 लाख रहेंगे। कितने करोड़ों मनुष्य है अभी, और उसमें से सिर्फ 9-10 लाख। अंतर मन में
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा रावण पुण्य सवेरा। तुम वो कौन कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुमको आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा कहता है सत्युग में 9-10 लाख जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। सत्युग में रहेंगे बाबा, ये तो समझा है। रहेंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन के समय में, फिर जाएंगे फिर वापस। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं, स्थापना का काम। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। दुनिया वाले, ये बाबा दुनिया वालों की बात सुना रहे हैं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूं। हर 5000 वर्ष बाद में आता हूं, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और सतयुग और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो यह माला किसकी बनी हुई है। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती,
उन्हों की यह माला है जो ये उन्हों की माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाती है। ऐसे बच्चों की ये माला है और हम सभी उस माला के मणके हैं, क्योंकि हम विश्व को नरक से स्वर्ग और पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं ये सत्युग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते भी है पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। सत्युग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते, दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्युग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, इतना धन रहता है जो मकान में सोने की ईंटें लगाते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है। खानियों से सोना ला करके फिर ईंट बनाने का शेप तो देना पड़ेगा ना, तो मशीन में बाबा कहता है वो बनती है। इतना सोना उथल पाथल होगी ना तो सारा सोना नीचे चला जाएगा। फिर खानियां, सोने की खानियां निकलेगी, उसमें से सोना निकाल निकाल करके उस सांचे, वो सांचा बनाएंगे। ईंट का सांचा तो बनाना पड़ेगा, सांचे में फिर वो डालेंगे, ईंट बन करके बाहर आएगी। फिर उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित करते हैं। जैसे यहाँ ईंट से दीवार बना दो, मकान बना दो, फिर ऊपर से सीमेंट की प्लास्टर करते हैं ना, उसके बाद में प्लास्टर के बाद उसको पेंट करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है वहां सोने की मकान बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हीरे जड़ेंगे, पेंट हीरे हीरे रत्नों का होगा। सोचो कितने वैभव होंगे। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता है, कितना महंगा हो गया है सोना अभी तो। और वो भी प्योर फॉर्म में थोड़ी, सत्युग में तो बिल्कुल प्योर सोना मिलेगा, प्योर हीरे रतन होंगे।